आपको एक बड़ी ही शानदार बात बताता हूं कि अधिकतर लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते। अधिकतर लोग अपने जीवन में सफल क्यों नहीं बन पाते। इस बात को मैं आपका उदाहरण देकर आपको ही समझाता हूं। क्या आपने कभी खुद से इन शब्दों को दोहराया है कि यार मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन मैं अगर ये नहीं कर पाया तो मैं वो काम कर लूंगा, और अगर मैं वो काम भी नहीं कर पाया तो कुछ और कर लूंगा। देखो, इन शब्दों को गहराई से समझने की आवश्यकता है कि हमें जीवन में यह विश्वास तो रखना चाहिए कि अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो कुछ और कर लेंगे। लेकिन यह बात तब तक ही सही है जब आप सच में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हो। बार बार अपना काम बदलने की आदत असफलता का कारण बनती है। कोई भी एक सार्थक लक्ष्य चुनो जो आपके लिए प्राप्त करने योग्य हो। फिर यह कहना बंद कर दो कि यह नहीं हुआ तो कुछ और कर लूंगा, बल्कि यह कहना शुरू करो कि मैंने इस काम को अपना लक्ष्य चुना है और मैं इसे करके रहूंगा। एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका आजमाऊंगा, लेकिन मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। अपने आप को अपने लक्ष्य के लिए यह ऑप्शन मत दो कि मैं ये नहीं तो ये सही। अपने आप को हारने का ऑप्शन ही मत दो और कह दो खुद को कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और वह ऑप्शन है जीतना, जीतना और बस जीतना। अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की इतनी गहरी इच्छा अगर आपने अपने अंदर पैदा कर ली तो संसार की सारी ताकतें आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में लग जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है वो धधकती इच्छा जो कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा लक्ष्य, मेरी सफलता तो मुझे चाहिए ही चाहिए और हर हाल में चाहिए। जीतना चाहते हो ना, तो कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर दो और अपने लक्ष्य के रास्ते की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दो, और अपने वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दो या नष्ट कर दो। वादा करता हूं वो एक रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक राजा का पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध करने की तैयारियां करने लगी, लेकिन राजा की सेना पड़ोसी राज्य की सेना के मुकाबले बहुत कम थी, इसीलिए उनका हारना लगभग तय था। लेकिन राजा को एक युक्ति सूझी। उसने अपनी सेना को नावों में बिठाकर नदी के उस पार युद्ध करने के लिए भेज दिया, और जैसे ही वो सेना नदी के पार पहुंची तो राजा ने उन सभी नावों को जला दिया, मतलब वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब सैनिकों के पास एक ही ऑप्शन था, जीतना या मरना। सेना ने पूरे जोर से युद्ध को करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास अब करो या मरो बस एक ही ऑप्शन था। सेना ने पूरी आत्मा व जीत की इच्छा शक्ति से युद्ध किया और वे युद्ध में जीत गए। यह इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि वो ज्यादा सैनिक वाली सेना भी तो जीत सकती थी। वो नहीं जीती क्योंकि उनके अंदर कर गुजरने की वो आग, वो धधकती हुई इच्छा नहीं थी जो कम सैनिकों वाली सेना में थी। जिस सेना में ज्यादा सैनिक थे उनके पास में दो ऑप्शन थे, लड़ो और भाग जाओ। लेकिन जिस सेना में कम सैनिक थे उनके पास केवल एक ऑप्शन था, लड़ो और जीतो। भागने के रास्ते राजा ने जला दिए थे। वो सेना पूरी आत्मशक्ति के साथ लड़ी, इसलिए वो जीत गई। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसको पाने की धधकती इच्छा अपने अंदर पैदा करनी होगी। अपने लिए केवल एक ही रास्ता खुला रखना होगा, और वो रास्ता है जीत का रास्ता। बाकी सभी रास्ते अपने लिए बंद करने होंगे। अपनी परिस्थितियों को ऐसा बना दो कि आपके पास अपने लक्ष्य पे काम करने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। फोन को स्विच ऑफ कर दो, दोस्तों को मना कर दो, डिस्ट्रैक्ट करने वाली सारी चीज़ों से खुद को दूर कर दो और खुद को पूरी तरह झोंक दो अपने काम में। याद रखना, जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए ज़रूरत बन जाए तो सफलता निश्चित होती है। दुनिया के सभी सफल लोगों का अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि वे सभी सफल हुए क्योंकि उनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की धधकती इच्छा थी। राइट बंधुओं में धधकती इच्छा थी एक ऐसी चीज बनाने की जिससे इंसान उड़ सके। उन्होंने हवाई जहाज बना दिया।
किसके दम पर? अपनी धधकती इच्छा के दम पर। ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर धधकती इच्छा पैदा करो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, सफलता को प्राप्त करने की। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस धधकती इच्छा को अपने अंदर कैसे पैदा करें। तो इसी के साथ मैं LCM अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में।